नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका अपने चैनल गणेशा में आपका मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज मैं आपको माँ अन्नपूर्णा की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको यह कहानी कथा अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में माँ अन्नपूर्णा की जय जरूर बोलना। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली कथा कहानी जानकारी आपको टाइम से मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो माँ अन्नपूर्णा की जो है ये जो मतलब हम कथा सुना रहे हैं, ये महाव्रत जो होता है ये मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है और मार्गशीर्ष शुक्ल षष्ठी छठी को समाप्त होता है। और यह व्रत जो है 17 दिनों का होता है और कई भक्त इसको 21 दिन तक इसका पालन करते हैं। तो सभी बोले माँ अन्नपूर्णा की जय। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो एक समय की बात है, काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का एकमात्र कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोली, स्वामी आप कुछ करो तो काम चले, आप कुछ मतलब व्यापार काम करो तो कुछ काम चले, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शिव शंकर को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव, मुझे पाठ कुछ नहीं आता। पूजा पाठ करना मतलब मुझे कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे से बैठा हूँ। इतनी विनती करके वह 2-3 दिन भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उनके कान में अन्नपूर्णा 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 कई बार बोला। वो एकदम से ही सोचने लगे कहाँ से आवाज आ रही है। तो इस प्रकार जो है 3 बार कहा। यह कौन है, क्या कह गया। इसी सोच में जो धनंजय है वो पड़ गए। वो ये सोचने लग गए कि मुझे ये किसने कहा बार बार अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा। जब वो सोच में पड़ गए कि मंदिर में आते ही ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी ये अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सूझती है। जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर आया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी यह मंत्र आपको देकर गए हैं, वह स्वयं ही खुलासा करेंगे। आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी और कहा, तू पूर्व दिशा में चला जा। अब वो सोचने लगा कि क्या हुआ है ये। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता जाता। इस पर कितने ही दिनों तक चलता गया। वहां उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में या उसके किनारे की कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थी। एक कथा सुनती सब मिलकर माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार की बार बार कहती थी। मतलब वो कथा सुन रही थी और बोल रही थी माँ अन्नपूर्णा। यह अघन मार्गशीर्ष मास की उजेली रात्रि थी और आज से ही व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करने वह निकला था वह उसे वहां सुनने को मिला। जब वो बाहर निकल गया तो जहां वो रुका उसने वहां माँ अन्नपूर्णा लोगों को बोलते हुए पूजा करते हुए सुना। तो वहां उसने सुना माँ अन्नपूर्णा का नाम। धन्य ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप ये क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। धन्य ने पूछा, व्रत पूजा करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है
इसे कब किया जाता है? उसके मन में बहुत सारे प्रश्न उठने लगे कि यह व्रत कब किया जाता है, क्यों करते हैं, कैसा है ये व्रत। मैं और किसी विधि और इसकी विधि क्या है वो ये भी जानना चाहता था। मुझसे भी आप विस्तार से बतलाओ। मतलब उसको जब पता चला तो वो ये सोचने लगा कि मुझे भी इसके बारे में, इसकी पूजा विधि, इसे क्यों करते हैं, ये व्रत कैसे होता है, तो वो सारी उत्सुक हो गया कि मुझे भी सारी चीजें बताओ, इसका पूरा बताओ क्या है ये। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 21 दिन तक के लिए 21 गांव का सूत लेना चाहिए। 21 दिन यदि न बने तो एक दिन उपवास रखें। यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले लें। निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी वृक्ष के सामने कर दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुंह में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। तो ये सारी जानकारी धन्य को उन्होंने दे दी। फिर क्या होता है? धन्य बोलता है, इस व्रत के करने से क्या होता है? अब उसको तो ये रहा ना कि मुझे सब कुछ पता चलना चाहिए कि अब इस व्रत के करने से क्या होता है वो भी मुझे बताओ। वह कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझी को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आए। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरा करती है। वह कहने लगा, बहनों मेरे पास भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस बात का सूद दोगी? तो हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, हम तुझे अवश्य देंगी। ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धन्य ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की सुवर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुए प्रकट हुए। धन्य जय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहता जाता था। इसी प्रकार कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवनाएं चंबर डुलाती हैं। कितने ही हथियार बांधे पहरा देती हैं। धन्य दौड़कर जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई। धन्य कहने लगा, माता आप तो अंतर्धन हो, आपको अपनी दशा क्या बताऊं? आप तो माता सब कुछ जानती हैं, अब मैं आपको अपनी दशा क्या बताऊं? वो बोलने लगा। माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धन्य की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में वृद्धियां प्रकट हो गई। इतने में क्या देखा कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धन्य घर आया। सुलक्षणा से यह बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में धन धान्य होने लगे। धन काफी होने लगा। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के छत्ते पे मक्खियां जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान, नहीं तो इस कमाई का कौन भोग करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तू दूसरा विवाह करो। सब कहने लगे कि तेरे पास इतना सारा धन हो गया, घर हो गया, अब तू इस संतान तेरे को है नहीं, अब तू इस धन का क्या करेगा? तो तू ऐसा कर, दूसरा विवाह कर ले। उसकी मर्जी ना होते हुए भी धन्य को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सोत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर अघन माह आया। नए बंधन में बंधे पति
से सुलक्षणा ने कहलाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छोड़ना नहीं चाहिए हमें। यह माता जी का प्राप्त है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुनकर धन्य उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। जिससे धन्य ने शादी की थी, जो नई बहू थी, उसको इस व्रत की कोई भी खबर नहीं थी। वह धन्य के आने की राह देख रही थी। दिन बीतते गए और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहकने लगी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और उसने बड़ा भड़कम मचा दी। वह धन्य को अपने साथ ले गई। नए घर में धन्य को थोड़ी देर के लिए निंदा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी का क्रोध एकदम गुस्सा एकदम जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर लौट ले आई। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठी। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, हे नाथ, घबराना नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कुपुत्र हो जाता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना फिर से शुरू करें, वह जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धन्य फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें माँ अन्नपूर्णा कहकर वह उतर गया। वहां जा माता जी के चरणों में वह फिर से परेशान होकर करने लगा। परेशान सा होने लगा माता जी के सामने। माता प्रसन्न होकर बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति है, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धन्य की आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां से फिर उसी प्रकार घर आको आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे होते ही उसे पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। सब देखते रह गए। इसी प्रकार उसी गांव के निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने मां अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी की धूमधाम से पधारी यज्ञ किया। धन्य को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर सा भवन दिया। धन्य की स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगे। माता जी को चढ़ाए हुए में भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ा, सब लूट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा। अगर घर में रख लिया और उसको अलग घर में रख लिया और उसको अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धन्य सुलक्षणा और उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरना। तो माँ अन्नपूर्णा की जय हो। माँ अन्नपूर्णा जैसे आप उन पर अपना आशीर्वाद बनाया, ऐसे सब पे ही बनाए रखना। सबके घर के भंडार भरें और सब अपने घर में अच्छे से रहें। जय माता दी दोस्तों।